जय माता दी। आज हम बात करते हैं कि दीपावली का पर्व जो बड़ा शुभ पर्व है उसकी शुरुआत हो चुकी है। धनतेरस से लेकर लगातार 5 दिन का ये महापर्व है। तो हमने माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करनी है। आपको इसके रिगार्डिंग बड़ी मैं वीडियो देने वाली हूँ। बड़े छोटे छोटे बड़े आसान से उपाय बताने वाली हूँ, जिसके आप के उसके उपाय करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का साक्षात विराजमान होने वाली हैं। जिनकी जो जो दिक्कतें हैं उन सभी दिक्कतों के लिए विशेष महान उपाय आपके सामने आएंगे। पर आज हम बात करते हैं धनतेरस की, कि धनतेरस कब है और क्या हमें इन दिनों से, जो धनतेरस का दिन है उसी दिन से जो दीप पर्व है वो स्टार्ट करना है। अगर वो करना है तो वो कैसे करना है, कैसे हम शुरुआत करके अपने 5 दिनों की पूजा को सफल बनाकर माँ लक्ष्मी की, धनवंतरी जी की, धनतेरस पे कुबेर जी की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि ये जो धनतेरस है इसका जो समय है वो कब है और कब से ये शुरू हो रही है। तो जो धनतेरस है ये 10 नवंबर से स्टार्ट है और इसका जो समापन है वो नेक्स्ट डे 11 तारीख को 1:57 पे है। तो इसमें हमने विशेष क्या करना है, तो जो हम कहते हैं कि धनतेरस विशेष तौर पर 10 तारीख को ही मनाई जाने वाली है। 10 तारीख को आपने, कहते हैं कि एक दिया जलाने से हमें यम की, जो कहते हैं कि अकाल मृत्यु जिनके घरों में होती है, या हमें उनकी ऐसी दृष्टि चाहिए कि एक्सीडेंटल कुछ भी होता है ऐसा ना हो। आजकल बड़ा ट्रैफिक का जमाना है और जाता है बच्चा, घर से जाता है, मन में एक चिंता आ जाती है कि पता नहीं अब वहाँ पर रास्ते में क्या होगा, क्या है। ऐसी चिंताएं हमें आमतौर पे लगी रहती हैं और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि टाइम ही ऐसा है कि इतना ट्रैफिक है कि बच्चे को भेज दो, अगर वो एक चीज लेने के लिए गया है तो उसे 1-1.5 घंटे का समय लग जाता है। तो चिंता होनी भी स्वाभाविक है। पर हम ऐसे देश में रहते हैं कि जहाँ हमारे देवी देवता, हमारे जो महान पुरुष है, उनकी हम आराधना करते हैं, उनकी हम जब बात सुनते हैं, उनकी शिक्षा जब ग्रहण करते हैं तो हमें उनकी शिक्षा का वाक्य ही फायदा होता है। तो ऐसे ही जो धनतेरस है वो एक विशेष है। जब कहते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था तो धनवंतरी जी इसमें से कलश लेकर पैदा हुए थे जिसमें औषधियां थी। तो इसको विशेष माना जाता है कि जिनकी सेहत के प्रति रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो आज के दिन अगर आप उनकी पूजा करते हो तो बहुत विशेष माना जाता है। सबसे पहले कि आज के दिन आपने धनिया, जो साबुत धनिया होता है, उसे लाकर अपने पूजा रूम में रात्रि के समय रख देना है। आपने पूजा करनी है, जैसे हमने पूजा करनी है, कुछ विशेष पूजा है इनमें, वो हमने पूजा करनी ही करनी है। उस पूजा की आपको मैं इसमें भी बताऊंगी और आगे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, आप देखते रहे। तो उस धनिया को आपने रख देना है। धनिया को 5 दिन तक वहीं पड़ा रहने देना है। आज धनतेरस से मान लो लेकर भाई दूज तक, भाई दूज वाले दिन आपने उस धनिये को लेकर अपने क्यारे में, जहां आपका कोई गमला है, अगर आपके खुली जगह नहीं है, कच्ची जगह नहीं है, तो उसमें आप अपने गमले में उसको बीज सकते हो। आप देखना जैसे जैसे वो प्रफुल्लित होगा वैसे आपकी जो उन्नति है वो तो होनी ही है। उस धनिये के सेवन से आपकी जो सेहत है वो कैसे तंदुरुस्त होने वाली है, इस बात को आप जानते ही नहीं। देखो, बड़ी नॉर्मल चीज है, धनिया हम आम खाते हैं। 5 या 10 रुपए के धनिये से आपके पूरे वर्ष की, आपको मैं ये इस बात की बिल्कुल गारंटी से बात करना चाहूंगी कि आपकी जो औषधि है वो एक ऐसी औषधि बन जाएगी। आपको कोई भी समस्या है, अगर आप उस धनिये का सेवन करते हो तो वो आपके लिए अति शुभ रहने वाली है। धनिये की जब आगे से आगे हम जड़ बीज देते हैं, आगे, ऐसे कहने का मतलब जैसे जैसे आप उसको बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी जो है, जैसे हम कहते हैं कि नवरात्रों में जब हम जौ बीजते हैं, जौ का जो उत्पन्न होना होता है वो हमारी खुशहाली का प्रतीक होता है। जब जौ उगते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो साल है वो कैसे रहने वाला है। ऐसे ही ये धनिये का विशेष उपाय है। इस दिन आपने एक चौमुखा दीपक लेना है
रात्रि के समय, उसमें आपने चारों ओर बाती लगानी है। ये आप 4 भी लगा सकते हो या 2 बातियां आप क्रॉस करके भी आप लगा सकते हो। जब आप इन बातियों को लगाओगे उसमें थोड़ा सा नहीं मीन आपने तेल डाल देना है। तेल में आपने 1 रुपया डालना है। उसके नीचे आपने चावल रखने हैं, अक्षत, जो बिल्कुल साबुत हों, टूटे नहीं होने चाहिए। किसी प्लेट में, किसी उसमें, या अपने कहने का भाव किसी सुरक्षित इतना का हो भी अगर आप किसी को दो तो वो उससे कुछ खा सके। ये नहीं कि हमने 2-4 रखे, वो किसी के भी काम नहीं आते। मान लो हमने पक्षियों को ही डालने हैं तो वो पक्षी कम से कम खाएं तो सही ना। तो आपने उसमें उसके ऊपर आटे का दीपक रख देना है। 4 बाती उसमें लगा दिया आपने, उसमें आपने 1 रुपए का सिक्का डाल दिया। ठीक है, हो सके तो आप उसमें अगर कोई कौड़ी डालना चाहो तो वो भी अच्छी बात है। उसको आपने अपने घर में, घर की दक्षिण दिशा में, अपने अंदर घर की नहीं, बाहर मेन गेट के दक्षिण दिशा में आपने इस दीपक को जगाना है। कोशिश करें कि जब आप दीपक जगाएं तो उसके बाद में अगर आप बाहर ना जाएं तो अच्छी बात है। आपने उस दीपक को जलाते हुए प्रार्थना करनी है कि हे यम देवता, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। देखो, इनका नाम हम कह देते हैं कि इनका नाम यम है। तो कहते हैं कि जिंदगी सबको अच्छी लगती है, मौत किसी को अच्छी नहीं लगती, कोई उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहता। तो यम का भी ऐसे ही है, हम देवी देवता का नाम ले लेते हैं, बट जब हम यम की बात करते हैं तो हमें एक मन में भय होता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो कुछ गलत नहीं है, सभी सृष्टि भगवान शिव की बनाई हुई है। जन्म उन्होंने दिया है तो मौत भी उन्होंने दी है। हमारा जो जीवन है वो नश्वर है, ये हम जानते ही हैं। तो कहने का भाव कि जो मौत भी आनी है तो वो अकाल मृत्यु ना आए। हम अपने परिवार में हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो आपने हमें जन्म देकर इस धरती पर भेजा है, हम अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी से निभाएं। तो आपने भगवान यम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे यम देवता, हमारे घर में कोई भी ऐसी अकाल मृत्यु ना हो जिससे हमारे घर में परेशानी का माहौल बने। हमें आपका ये आशीर्वाद चाहिए कि हमारे घर में कोई भी बुरी जो विपत्ति है वो बाहर, जहां मैंने आपका दीपक जगा दिया है, यहीं से यहीं बाहर लौट जाए। आप इस घर की रखवाली करना, ना कि इस सदस्य को भी जिंदगी में लेकर जाना। तो आप जब उनसे प्रार्थना करोगे तो इन दिनों में वो सभी साक्षात हैं, आपकी प्रार्थना उनको अवश्य स्वीकार होगी। सुबह आपने उठना है, नहाना धोना है, उसके बाद में आपने वो दीपक उठाना है। उसे उठाकर अगर आपने गाय को देना है, क्योंकि आटे का है, तो वो दे सकते हो, नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे आप रख कर आ सकते हैं। रही वो चावल की बात, जो चावल है, अगर आपने चावल ज्यादा रखे हैं, वो सही हैं, तो आप किसी को दे सकते हैं, अन्यथा वो किसी पक्षियों को डाल दें, गाय को डाल दें, वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो इस धनतेरस पर आपने इस विशेष दीपक को जगाना है और ये 5 दिन का पर्व है। आगे जो दिवाली में कहते हैं कि बड़ी दिवाली और छोटी दिवाली हम बोलते हैं, तो उस दिन भी आपके दीपक जगाने का 5 दिन दीपक जगाना है, धनतेरस को, छोटी दिवाली को, उसके बाद बड़ी दिवाली जो संडे को आने वाली है। छोटी दिवाली को आपने 5 दीपक जगाने हैं। जब मेन दीपावली है तब आप 21, 31, 41, 51 जितने आप जगाना चाहते हो वो दीपक जगाने हैं। उससे नेक्स्ट डे आपने फिर 5 दीपक जगाने हैं और उसके नेक्स्ट डे भाई दूज है, उस दिन भी आपने अपने घर में 5 दीपक अवश्य जगाने हैं। तो ये 5 दिन के पर्व को आपने बड़ी उससे करना है कि माँ लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा हो। इसमें आपने क्या करना है कि धनतेरस के दिन आपने माँ लक्ष्मी जी का पाठ शुरू करना है। पहले आपने कनक धारा स्तोत्र करना है, उसके बाद में आपने श्री सूक्तम का आपने कम से कम 11 बार पाठ करना है। उसके बाद में आपने फिर जो है कनक धारा स्तोत्र आपने करना है। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान होंगी। आप सभी को पता है कि माँ लक्ष्मी के 2 रूप हैं, 2 बहनें हैं ये माँ लक्ष्मी। एक लक्ष्मी है और एक दरिद्रता के रूप में है, कुलक्ष्मी हम कह देते हैं। तो हमने माँ लक्ष्मी को अपने घरों में विराजमान करने हेतु हमने इसको आराधना करनी है। और इस दिन विशेष है कि धनतेरस यानी 10 तारीख को आप 12:30 से लेकर 1:30 बजे के बीच में अगर हो सके तो साबुत नमक अपने घर में अवश्य लाएं।
इससे पूरा साल आपके सुख समृद्धि बनी रहने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस धनतेरस पर इस उपाय को करके अति भाग्यशाली बनने वाले हैं। आपको इसके साथ और दिवाली के रिलेटेड आपको बहुत वीडियोस मिलने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपकी सभी समस्याओं का हल आपको इन वीडियो मिलेंगे और शॉर्ट्स में मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय माता दी।